वैसे तो जब से अभियान दल अपने अभियान पर निकला था, कुछ भी उनकी योजना के अनुसार नहीं हुआ था। फिर भी मार्ग में हुई सारी घटनाओं का उनके लक्ष्य से कोई ना कोई संबंध तो था ही, और उनसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता ही मिली थी। लेकिन ये नई विपत्ति तो एकदम ही अचानक आ गई थी। इसके बारे में तो ना किसी ने सोचा था, ना ही ये उनकी योजना का कोई हिस्सा था। अब देखना है कि किस तरह ये विपत्ति टलती है। क्या ये और अधिक नुकसान पहुंचाकर ही टलेगी, या इसमें भी सबकी भलाई छिपी हुई है? वासुदेव और विभूति नगर की ओर वापस लौट चुके थे। अधीश और प्रताप देवयानी के संकेतों का पीछा करते हुए चले जा रहे थे। न जाने वो दानव कौन था, उसका हमसे क्या लेना देना था, या शायद वो भी गोपाल दास का एक सहायक हो। अधीश खींचा हुआ था। यदि वो गोपाल दास का सहायक होता, गोपाल दास और नगर सेठ को छुड़ाने की कोशिश करता, हमसे युद्ध करता, इस तरह देवयानी को उठाकर अपने साथ न ले जाता। उसका कोई दूसरा ही मकसद है। प्रताप ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैं भटकते भटकते थक चुका हूं। अधीश बोला। इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रताप को हंसी आ गई। ये बात वो कह रहा है जो ना जाने कब से दिव्य कलश के पीछे भटक रहा है। जरा सा हंसकर प्रताप बोला। अधीश चिढ़ गया। वो पहले ही थका हुआ था, ऊपर से उसे कुछ भी याद नहीं था कि ये दिव्य कलश का क्या चक्कर है। लेकिन प्रताप के सामने उसने अपनी परेशानी नहीं बताई। चुपचाप प्रताप के पीछे चलता रहा। उधर वो दानव देवयानी को जंगल के बीचों बीच स्थित एक भवन में ले गया था। वो भवन इतना सुंदर था कि लगता था जैसे वन देवता का महल हो। लकड़ी से बने हुए उस महल में दीवारों पर सुंदर चित्र और बेल बूटे उकेरे गए थे, और सभी वस्तुओं पर भी सुंदर नक्काशी थी। महल के बागीचे में अनेक दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी और पूरे महल में फैल रही थी। उस महल में सुंदर सुंदर पक्षी यहां वहां उड़ रहे थे और आपस में इंसानों की भाषा में बात कर रहे थे। एक तोता और मैना ठीक उसी पलंग के पास बैठे आपस में बतिया रहे थे, जिनकी सारी बातें देवयानी सुन रही थी, और उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि किस तरह ये लोग इंसानों की भाषा में बात कर रहे हैं। अरे मैना, क्या तुझे पता है ये स्त्री कौन है? कितनी सुंदर है ये। मैंने इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी। तोता बोला। तुम्हें तो सारी ही स्त्रियां सुंदर लगती हैं। जाओ, मुझसे मत बोलो। मैना रूठ गई। मेरा मतलब था कि ये तो हमारे स्वामी की तरह ही बहुत सुंदर है। जरूर स्वामी इसे हमारी स्वामिनी बनाने के लिए लाए हैं, और मेरी नजर में तुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। तोता उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोला। मैना बिना जवाब दिए फुर से उड़ गई। तोता भी उसके पीछे चला गया। उनकी बातें सुनकर देवयानी मन ही मन हंस पड़ी। उसे यह भी जानने की उत्सुकता हुई कि इनका स्वामी कौन है, जिसकी ये पंछी इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो दानव तो इनका स्वामी नहीं हो सकता। देवयानी, देवयानी को प्रताप की आवाज सुनाई दी। देवयानी, कहां हो तुम? क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? यह अधीश था। देवयानी की जैसे जान में जान आई। उसने उतनी ही जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। यह महल ऐसा था कि भीतर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, और बाहर की छोटी से छोटी आवाज ध्यान लगाने पर सुनी जा सकती थी। तभी एक दानवी जैसी दिखने वाली औरत ने वहां प्रवेश किया। उसके हाथों में एक पीतल का बड़ा सा स्थान था। उसमें बहुत से गहने और नए कपड़े रखे हुए थे। देवयानी के पास आई और उसे पलंग पर से उठाकर सीधा खड़ा कर दिया, बिल्कुल इस तरह जैसे देवयानी कोई गुड़िया हो, और फिर बोली, यहां से भागने की या चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, सब बेकार है। अब चुपचाप ये कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाओ। कौन हो तुम, और ये सब क्या चल रहा है? मैं ये सब नहीं पहनूंगी। पहले मुझे बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। देवयानी चीखी। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप देवयानी को उठाकर एक कुंड की तरफ ले गई। वो कोई साधारण स्नान कुंड नहीं था। महल के अंदर ही वो कुंड बनाया गया था। उसमें तरह तरह के रंगीन कमल के फूल लगे हुए थे। सुंदर सफेद हंस उसमें तैर रहे थे। किनारों पर मोती बिखरे हुए थे। अगर कोई आम दिन होता तो देवयानी उस कुंड में स्नान करने के लिए तुरंत कूद जाती,
लेकिन इस समय वो बहुत परेशान थी और उसे सुंदर से सुंदर चीज भी खराब लग रही थी। उस औरत ने देवयानी के हाथ पैर खोल दिए थे। देवयानी ने सोचा अब आसानी से वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर यहाँ से निकल सकती है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ ऊपर किए, जंगली औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी कर्कश थी कि देवयानी को लगा कि उसके कानों में से खून निकल जाएगा। तुम क्या सोचती हो, तुम एक बार यहाँ आने पर बच के निकल जाओगी? इस जगह पर अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की सिद्धियां भी काम नहीं करती, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि चुपचाप नहाकर और ये नए वस्त्र और आभूषण पहनकर तैयार हो जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली? तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? देवयानी भी पूरी शक्ति से गरजी। जी नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। अब मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम मुझे तैयार मिलना, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हें तैयार कर दूंगी। इतना कहकर वो दानवी जोर जोर से कदम पटकते हुए वहां से चली गई। अब देवयानी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने उस दानवी की बात मानने में ही अपनी खैर समझी और चुपचाप नहाकर कपड़े बदल लिए। थोड़ी देर में वो दानवी फिर वापस आ गई। शाबाश, मेरी बात मानकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब चलो चुपचाप, स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दानवी खुश होकर बोली। देवयानी स्तब्ध रह गई। ये किस स्वामी की बात कर रही है और क्या ये वही है जिसने मुझे यहां बुलाया है? उसने सोचा। इतनी देर में प्रताप और अधीश ठीक उसी महल तक आ पहुंचे और फिर जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। वो दानव जो देवयानी को उठाकर लाया था महल के बाहर ही खड़ा था। उन दोनों को देखकर जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो तुम दोनों उस मानवी के पीछे यहां तक चले आए। चलो अच्छा है, अब आज रात्रि के भोजन के लिए मुझे शिकार का प्रबंध नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी आज रात में यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तुम दोनों को भून कर खाने में सबको बहुत मजा आएगा। चुप हो जा जंगली दानव, और बता मुझे देवयानी कहाँ है और तू उसे यहाँ क्यों लाया है, वरना एक ही पल में मैं तेरी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रताप गुस्से से जलता हुआ बोला। अच्छा, तो तू अब मुझसे युद्ध करना चाहता है? कहकर उस दानव ने अपना पैर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि जमीन थरथरा उठी। देखिए दानव राज, आप जो भी हैं, कृपया करके मुझे बता दीजिए कि मेरी बहन कहाँ है। हम पहले ही मुसीबत के मारे हुए हैं। हम जल्दी से जल्दी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अधीश कोमल आवाज में बोला और उसने दानव के सामने हाथ जोड़ दिए। देख मूर्ख मानव, तेरा ये साथी कितना समझदार है। ये मुझसे युद्ध करने का खतरा नहीं उठाना चाहता। उस दानव ने प्रताप से बोला। इतने में महल का दरवाजा खुला और एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुरुष बाहर निकला। उसको देखकर दानव चुप हो गया और हाथ जोड़कर एक ओर खड़ा हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो मीनूकी? कौन है ये दोनों और यहाँ क्या कर रहे हैं? उस पुरुष ने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा। ये दोनों उसी मानवी के साथी हैं जिसे आपके कहने पर मैं यहाँ लाया हूं। उस दानव ने, जिसका नाम मिनूकी था, विनम्रता से जवाब दिया। अच्छा, तो बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ क्यों आए हैं? उस पुरुष ने प्रताप और अधीश की ओर देखकर पूछा। वो मेरी बहन है जिसे आपका ये दानव जबरदस्ती उठाकर यहाँ लाया है। कृपया उसे आजाद कर दें और हमें अपने रास्ते वापस जाने दें। अधीश बोला। मिनूकी, उन्हें बाहर ले आओ। उस पुरुष ने दानव को आदेश दिया। जो आज्ञा, कहकर दानव महल के भीतर चला गया। प्रताप और अधीश बाहर इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में मिनूकी बाहर आ गया। पीछे पीछे वो दानवी और देवयानी भी बाहर आई। प्रताप और अधीश को देखकर देवयानी की हिम्मत बंधी। मैं जानती थी कि तुम दोनों मुझे लेने खुद ही आओगे। अब जल्दी से यहां से मुझे बाहर निकाल कर ले चलो, देवयानी बोली। हाँ देवयानी, प्रताप कुछ कहने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, वो पुरुष बोला। अब तुम कभी भी यहां से बाहर नहीं जा पाओगी देवयानी। देवयानी ने उसे देखा तो कुछ समय के लिए देखती ही रह गई। इतना सुंदर पुरुष उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन तुरंत याद आ गया कि इसी ने उसे जबरदस्ती उठवाकर यहां बुलाया है। देवयानी क्रोध से जलने लगी। कौन हो तुम, और ये कहने वाले तुम कौन होते हो कि मैं यहां से बाहर जाऊंगी या नहीं? अभी तुम देवयानी का क्रोध नहीं जानते। एक क्षण में मैं तुम्हारा ये महल जलाकर राख कर दूंगी।
इतना कहकर देवयानी ने अपने हाथ ऊपर किए और मंत्र पढ़ने ही वाली थी कि अधीश ने उसे रोक दिया। देवयानी, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये घना जंगल है और यहाँ आग की लपटें जलाने पर सारा जंगल धधक उठेगा और मासूम जानवर जलकर मर जाएंगे। वैसे तो मेरे इस वन में किसी भी तरह की सिद्धियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन देवयानी तुम्हारा भाई है बहुत समझदार और दयावान, पुरुष बोला। फिर उसने अधीश की ओर देखकर कहा, मैं यहाँ का वन देवता हूँ और मैंने तुम सबको पवित्र झील के पास देखा था। देवयानी की बहादुरी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि इसे मैं अपनी पत्नी और इस वन की महारानी बनाऊंगा। लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। तुम मुझे जबरदस्ती यहां लेकर आए हो, तो अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। देवयानी क्रोध में भरकर बोली, वैसे तो मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अब तुम चाहती हो कि युद्ध ही हो जाए। लेकिन यदि तुम हार गई तो तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। वन देवता ने कहा, मुझे स्वीकार नहीं है। प्रताप बीच में ही बोल पड़ा, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते तो मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हो जाओ। ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन मैं तुम तीनों के साथ एक साथ युद्ध करूंगा। इतना कहकर वन देवता ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक धारी तलवार प्रकट हो गई। प्रताप बिजली की तेजी से उस पर टूट पड़ा। देवयानी ने भी अपने अस्त्र संभाल लिए। दोनों ओर से घमासान तलवारबाजी शुरू हो गई, लेकिन अधीश समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसका सर चकरा रहा था, दिमाग में जैसे बिजलियां चमक रही थी। दर्द की एक तेज लहर उठी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर देवयानी और प्रताप ने अपने अस्त्र फेंक दिए और अधीश की ओर लपके। देवयानी और प्रताप बुरी तरह घबरा गए। ये क्या हो गया था अधीश को? वासुदेव और विभूति अब तक लगातार चलते हुए उस गांव तक पहुंच गए थे। यहां से कार्तिक को उन्हें अपने साथ लेकर जाना था। वे सब पुजारी जी के घर पहुंचे। वहां थोड़ी देर आराम और भोजन करके फिर कार्तिक को गाड़ी में बैठाकर पुजारी जी से आज्ञा मांगी। तब तक सारा गांव उन्हें विदा देने के लिए इकट्ठा हो गया। अच्छा पुजारी जी, अब हम चलते हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। आपने इस गांव को नया जीवन दान दिया है। हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर याद कीजिएगा। वासुदेव ने कहा। गांव वालों ने गांव के बाहर तक आकर उन्हें विदा किया। वे सब वहां से निकलकर शाम होने से पहले ही नगर तक पहुंच गए। वासुदेव ने गाड़ी कैलाश के निवास के बाहर जाकर रोक दी। एक सेवक ने अधिपति कैलाश को जाकर सूचना दी। विश्वनाथ पुरोहित भी वहीं उन सब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम सब लोग आ गए? आते ही अधिपति कैलाश ने कहा। विश्वा की आंखें अपने पुत्र और पुत्री को खोज रही थीं। उनको न देखकर वो बेचैन होकर बोले, क्या तुम अकेले ही आए हो? वासुदेव, अन्य लोग कहाँ हैं? वे सब ठीक तो है ना? सब कुछ बताता हूं आपको विश्वा जी। गाड़ी के अंदर देखिए मैं किसे लेकर आया हूं। वासुदेव ने कहा। उनके लौटकर आने की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी और अब तक बहुत से लोग वहां आकर इकट्ठा हो गए थे। इस भीड़ में रविदास भी था। विश्वा ने गाड़ी का दरवाजा खोला। गोपाल दास के वहां होने का उसे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन हिमनगर के नगर सेठ को भी गाड़ी में बंधा हुआ बैठा देखकर वे सच में चौंक पड़े। सेवकों ने आगे बढ़कर कार्तिक को बाहर निकाला और भवन के अंदर लेकर चले गए। विश्वा ने बाकी दोनों को गाड़ी के बाहर खींचा। सेठ गोपाल दास को देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से भर उठे। सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर उसे भला बुरा कहने लगे। अधिपति कैलाश ने विश्वनाथ से कहा, अब इनका न्याय आपको ही करना होगा। इन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा है और बहुत से गलत काम किए हैं, इसलिए इनका न्याय तो जनता ही करेगी। विश्वा ने जवाब दिया। सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को ले जाकर नगर के मुख्य चौक पर बांध दिया जाए। कल सुबह जनता के सामने इनका न्याय किया जाएगा। सैनिक उन दोनों को अपराधियों की तरह घसीटकर वहां से ले जाने लगे। रविदास ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से क्रोध के अंगारे बरस रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। अभी वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था, वरना उसकी भी यही दशा होती। लेकिन उसने मन ही मन संकल्प लिया, अधिपति कैलाश और विश्वनाथ पुरोहित, मैं ये दृश्य और अपने पिता का यह अपमान कभी भूलूंगा नहीं, और एक दिन तुम दोनों से ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखेगी। तुम दोनों को खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम रविदास नहीं। नगर की जनता सेठ गोपाल दास को क्या दंड देगी?
क्या रविदास चुपचाप ये देखता रहेगा? क्या सच में रविदास कभी विश्वनाथ पुरोहित और अधिपति कैलाश से बदला ले पाएगा? अधीश क्यों बेहोश हुआ है? क्या वो स्वस्थ हो पाएगा? क्या प्रताप और देवयानी उस वन देवता को हरा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।